good morning. Welcome to YouTube channel. In this previous video, we have completed exercise practice lesson number 8 में एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सटेंशन लेसन नंबर 8 में। बट मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, दिस दैट है वो हमें कहाँ यूज करना है। तो दिस है वो किसके लिए यूज करना है, दिस है वो नियर के लिए। कहाँ यूज करना है, नियर के लिए। उसके साथ क्या यूज करना है, इज, क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए। दैट है वो फेयर के लिए यूज करना है, यानी कि हमसे कोई चीज दूर हो उसके लिए यूज करना है। और उसके साथ भी क्या आएगा, इज ही आएगा। एंड दिस है वो भी फेयर, सो नियर के लिए यूज होगा। बट एक से ज्यादा हो तब, यानी कि प्लूरल हो तब उसके साथ क्या यूज करना है, आर यूज करना है। नेक्स्ट दिस का हो जाएगा, दैट का हो जाएगा दोस्त का हो जाएगा, सॉरी दैट का हो जाएगा दोस्त। तो उसके साथ भी हमें क्या यूज करना है, आर है वो यूज करना है। एंड नेक्स्ट ये दिस एंड दैट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दिस एंड दैट है वो सिंगुलर है। क्या है वो, सिंगुलर है। क्या है वो, सिंगुलर है। एंड दिस एंड दोस है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है वो, प्लूरल है। दिस है वो नियर के लिए इज यूज होता है, उसके साथ दैट है उसके लिए फेयर, यानी कि दूर हो तब यूज करना है। उसके लिए भी हमें क्या यूज करना है, इज है वो यूज करना है उसके साथ। नेक्स्ट हमें दिया है दिस, और नियर के लिए है बट वो प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा है इसलिए। एंड दोस है वो भी प्लूरल है, फेयर यानी कि दूर है। और उसके साथ में हमें क्या यूज करना है, आर है वो यूज करना है। तो हमें दिस एंड दैट कहाँ पर यूज करना है तो आपको याद रखना है। और सिंगुलर है या प्लूरल है वो आपको जब आपको सेंटेंस दिए हो तब आपको उसमें चेक करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंगली हमें ब्लैंक है वो फिल करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सटेंशन। हम लोगों ने दो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी, फोकस एंड प्रैक्टिस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन उसमें फर्स्ट ए नंबर में दिया है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, fill in the blank with this, that, those से हमें पेज नंबर 24 में जो दी है एक्सरसाइज एक्सटेंशन ए, fill in the blank with this, that, this और those remember to given with the capital letter। ओ हमें ब्लैंक है वो फिल करनी है बट हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। इफ द ब्लैंक इज द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लुक एट द वर्ड इज एंड आर इज टू गाइड यू। फर्स्ट नंबर में हमें दिया है, फर्स्ट नंबर में पहले हमें ब्लैंक दी है, क्या दिया है, ब्लैंक दिया है। नेक्स्ट हमें सेंटेंस दिया है ईच ऑफ is an empty box, empty box, यानी कि एक
बॉक्स है वो हमें सिंगल ही दिया हुआ है। गर्ल के पास जो बॉक्स है वो आपको दिख रहा है कि गर्ल के पास जो बॉक्स है वो सिंगल है और उसके हाथ में है, यानी कि नियर है और एक ही बॉक्स है। और हम चेक कर सकते हैं कि हमें इधर इज दिया हुआ है। क्या दिया है? इज दिया हुआ है। तो हम इसमें से दैट या दिस इन दोनों में से एक ही वर्ड से वो फिल कर सकते हैं। कौन सा वर्ड से वो फिल कर सकते हैं? तो फर्स्ट हम चेक करेंगे पिक्चर्स। तो पिक्चर्स है वो किसके पास है? तो पिक्चर्स है वो गर्ल के हाथों में है। तो हमारे हाथों में जैसे मार्कर है तो इसके लिए हम दिस यूज करेंगे। तो वैसे ही गर्ल के हाथ में बॉक्स है और इधर सिंगुलर दिया हुआ है, एक ही बॉक्स है, इज दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे? तो इसके लिए हम आंसर फिल करेंगे दिस। फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है तो टी एच आई एस। क्या आंसर आएगा? दिस। बिगिनिंग लेटर इज कैपिटल लेटर, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो लेटर लिखना है वो हमें कैपिटल लिखना है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर दिया है वो हमें कैपिटल लिखना है टी एच आई एस। दिस इज एन इम्पैक्ट बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स गर्ल के पास है, जो बॉक्स गर्ल के पास है वो बॉक्स है वो खाली है और गर्ल के हाथ में ही है, यानी कि उसके पास में है। इसलिए हमने क्या यूज किया? दिस है वो यूज किया। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट 2 नंबर blank is a cherry tree. Blank is a cherry tree. तो हम पिक्चर्स चेक करेंगे जो पेज नंबर 25 को दिया है। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। तो सेकेंड नंबर का जो पिक्चर दिया है, देखो एक बॉय है वो दिखा रहा है कि ट्री है। कौन सी ट्री है? चेरी ट्री है। बट हम चेक कर सकते हैं कि वो उसके हाथ में है या उससे काफी दूर है। तो वो शो कर रहा है हाथ से ऐसे, तो वो ट्री है वो उससे दूर है, यानी कि बहुत ही दूर है। तो और ट्री कितनी है? एक ही ट्री दी हुई है। तो इज अ चेरी ट्री। तो हम दिस यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे? तो इधर हमें इज दिया है तो सिंगुलर है, दिस यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे? इन दोनों में से क्या यूज करेंगे? तो ट्री है वो काफी दूर है, हमसे काफी दूर है, वो शो कर रहा है कि वो मुझसे काफी दूर है। तो इसके लिए जब कोई चीज दूर हो हमारे से तब हमें क्या यूज करना चाहिए? तब हमें दैट यूज करना चाहिए। क्या यूज करना है? दैट यूज करना है। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड बैंक में आंसर इज टी एच ए टी दैट। टी एच ए टी दैट। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या दिया है? फर्स्ट नंबर में दिया है आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग है वो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम चेक कर सकते हैं कि इधर इज दैट या दिस है वो हमें लिखना है। अगर हमें इज दिया है तो हमें दो वर्ड्स में से एक वर्ड लिखना है, दिस लिखना है, दैट लिखना है। वो भी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि पिक्चर्स है वो हमारे पास में है या हमसे दूर है। इधर इज दिया है तो हमें दिस या दैट फिल करना है। बट हम पिक्चर्स में क्या दिया है? इज एन इम्पैक्ट बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स है वो खाली है, वो गर्ल के हाथों में है। तो हम उसके लिए दिस यूज करेंगे। सेकेंड नंबर दैट इज अ चेरी ट्री, क्योंकि ट्री है वो बॉय से काफी दूर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए दैट यूज करेंगे।
थर्ड नंबर is an old book. Is an old book. Old book. थर्ड नंबर में दिया है is an old book, यानी कि जो गर्ल दिख रही है थर्ड नंबर में, गर्ल के हाथों में बुक है, गर्ल के हाथों में बुक है, वो ओल्ड है यानी कि पुरानी है। तो आंसर क्या आएगा? और इधर आपको इज एन ओल्ड बुक, यानी कि जो बुक गर्ल के हाथ में है वो बुक है, वो क्या है? ओल्ड है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है? दिस लिखना है या दैट लिखना है? तो ये आएगा, दिस आएगा या दैट आएगा? क्या आएगा? तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस, क्योंकि जो बुक है वो किसके पास में है? गर्ल के हाथ में है, तो हम लिखेंगे THIS, दिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिस लिखेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, नेक्स्ट हमें दिया है 4 नंबर, blank is an expensive necklace. Is an expensive necklace, यानी कि जो गर्ल है वो एक गर्ल ने नेकलेस पहना हुआ है तो उसकी तारीफ कर रही है। इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस, यानी कि नेकलेस है वो काफी अच्छा है। तो गर्ल है वो उससे दूर है, तो दिस आएगा कि दैट आएगा? तो उसके लिए आंसर आएगा दैट। तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? तो दिस एंड द एक्सपेंसिव नेकलेस, तो उसके लिए आंसर आएगा THAT, दैट। आंसर क्या आएगा? तो फोर्थ नंबर में आएगा आंसर दैट इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस। थर्ड नंबर में दिया है दिस इज एन ओल्ड बुक, यानी कि ये ओल्ड बुक है। दैट इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस, यानी कि वह नेकलेस बहुत ही अच्छा है। थर्ड नंबर में दिया है दिस इज एन ओल्ड बुक। फोर्थ नंबर में दिया है दैट इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस। ये आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी जी की बुक में। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर, नेक्स्ट हमें दिया है 5 नंबर, ब्लैंक आर माय मदर्स बैंगल, बैंगल्स, यानी कि जो हाथों में पहनते हैं उसे बोलते हैं बैंगल्स।
bangles are my mother's bangle। तो 5 नंबर में जो गर्ल है वो उसने अपने हाथों में बैंगल्स है वो पहन रखी है। तो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, दोनों हाथों में पहन रखी है, तो एक से ज्यादा है। और आपको इधर आर दिया हुआ है, क्या दिया है, आर दिया है। तो हम THESE दिस एंड THOSE दोस्त, इन दोनों में से क्या आंसर फिल करेंगे। तो जो बैंगल्स है वो गर्ल्स के हाथ में है, तो उसके लिए हमें दिस यूज करना है। तो THESE ये वाला दिस यूज करेंगे, क्योंकि बैंगल्स है वो एक से ज्यादा है, इसलिए हम दिस यूज करेंगे और आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। तो आएगा these are my mother's bangle। These are my mother's bangle। नेक्स्ट हमें दिया है 6 नंबर। 6 नंबर में दिया है blank are new clothes। Blank are new clothes। तो 6 नंबर में जो बॉय दिख रहा है उसने नए कपड़े पहन रखे हैं। क्या है, नए कपड़े हैं वो पहन रखे हैं। तो क्लॉथ्स यानी कि एक से ज्यादा है। आपको इधर आर भी दिया है, तो हमें क्या फिल करना है, दिस फिल करना है या दोस फिल करना है। दिस आएगा या दोस आएगा, क्या आंसर आएगा, दिस आएगा या दोस आंसर आएगा। तो आर न्यू क्लॉथ्स, तो आर है यानी कि एक से ज्यादा है, प्लूरल है। कपड़े बॉय ने पहन रखे हुए हैं, तो उसने अपने ऊपर कपड़े पहन रखे हैं, तो आंसर आएगा दिस, THESE। तो आंसर आएगा दिस। फाइव नंबर में हम लोगों ने लिखा these are my mother's bangle, यानी कि बैंगल है वो एक से ज्यादा है, गर्ल ने अपने हाथों में पहन रखी हुई है, तो आंसर आएगा this। नेक्स्ट 6 नंबर है these are new clothes। आंसर आएगा these are new clothes, क्योंकि बॉय है उसने क्लॉथ्स है नए न्यू कपड़े है वो पहन रखे हुए हैं, तो these are new clothes। आंसर आएगा दिस और 5 में भी आंसर आएगा दिस। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी जी की बुक में। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है is Asha's house। is Asha's house यानी कि ये आशा का घर है। जो 7 नंबर में पिक्चर दिख रहा है, तो गर्ल है वो आशा का घर है वो दिखा रही है, तो वो पास में है घर के या दूर है हाउस से, तो
आंसर इज दैट। नेक्स्ट है 8 नंबर। नेक्स्ट है 8 नंबर। ब्लैंक आर माय पेंसिल्स। लास्ट में एस लिखा हुआ है, तो पेंसिल एक है या एक से ज्यादा है? तो एक से ज्यादा है। तो इधर आपको आर दिया है, तो आर है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, आपको पता है, मैंने बताया था। इज है वो सिंगुलर है और आर है वो प्लूरल है। तो आर है वो प्लूरल है यानी कि पेंसिल है वो एक से ज्यादा है, तो राइट। लास्ट में एस लिखा हुआ है तो एक से ज्यादा है। तो गर्ल के सॉरी बॉय के हाथ में है या बॉय से काफी दूर है? तो जो पेंसिल्स है वो बॉय के हाथों में है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए हमें इन दोनों वर्ड में से एक वर्ड सीखना है। इन दोनों वर्ड में से कौन सा वर्ड आएगा? क्योंकि पेंसिल बॉय के हाथ में है और एक से ज्यादा है, तो आंसर आएगा दिस। THESE आंसर आएगा दिस। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा दिस। तो 7 नंबर में लिखा है हम लोगों ने दैट इज आशा's हाउस, यानी कि वो आशा का हाउस है। 8 नंबर में दिया है these are my pencils, यानी कि बहुत सारी, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ this is my marker। तो मार्कर एक ही है, एक से ज्यादा है, तो मार्कर एक से ज्यादा है, तो these are my markers। तो इसमें भी लिखा है these are my pencils, तो बॉय के हाथ में है इसलिए these यूज करना है। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हमें दिया है 9 नंबर। नेक्स्ट हमें दिया है 9 नंबर। इज माया's bicycle। तो एक बॉय है 9 नंबर में, जो बॉय दिख रहा है आपको, साइकिल है वो उससे दूर है, वो बता रहा है कि वो साइकिल किसकी है? तो माया की साइकिल है। इज माया's bicycle। इज माया's bicycle। तो बॉय से बाइसिकल दूर है या पास में है? तो पिक्चर्स में बॉय से काफी दूर दिख रही है और आपको इधर इज दिया है, तो आपको आंसर क्या फिल करना है? तो आपको आंसर दिस या दैट में से फिल करना है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा दैट। THAT आंसर इज दैट। क्या आएगा? दैट इज माया's bicycle, क्योंकि बाइसिकल है वो बॉय से काफी दूर है इसलिए आएगा दैट। नेक्स्ट दिया है 10 नंबर। 10 नंबर में दिया है आपको इज अ गुड स्ट्रेंथ। इज अ गुड स्ट्रेंथ, यानी कि ट्रेन है वो काफी अच्छी है, गुड स्ट्रेंथ। तो आपको इधर 10 नंबर में ट्रेन है वो बॉय से काफी दूर है, पिक्चर्स में आप चेक कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसमें? इन दोनों में से क्या आंसर आएगा? दिस आएगा या दैट आएगा? तो दैट इज अ गुड ट्रेन। आंसर क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि ट्रेन है वो बॉय से काफी दूर है, तो आंसर इज दैट। दैट इज अ गुड ट्रेन, यानी कि बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो आंसर है
दैट। ये आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी जी की बुक में पेज नंबर 25 पर। तो स्टूडेंट ये आपको आपकी जी की बुक में पेज नंबर 25 पर कंप्लीट कर लेना है। जो एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज दी है उसमें 9 नंबर आपको दिया है दैट इज मायास बाइसिकल। तो बाइसिकल है वो बॉय से काफी दूर है, वो बता रहा है कि ये माया की साइकिल है यानी कि बाइसिकल है। तो दैट इज मायास बाइसिकल। नेक्स्ट है 10 नंबर में दिया है, 10 नंबर में दिया है दैट इज अ गुड ट्रेन यानी कि ये ट्रेन है वो बहुत ही अच्छी है बट बॉय से काफी दूर है, इसलिए क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी जी की बुक में। नाउ स्टूडेंट योर लेसन नंबर 8 इज कंप्लीट। हमारा लेसन नंबर 8 है दिस दैट दिस एंड दोस है वो हमारा लेसन नंबर 8 कंप्लीट होता है। Now today's homework. होमवर्क में पेज नंबर 25, 24 एंड 25, पेज नंबर 24 एंड 25 में जो एक्सरसाइज दी है एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन है वो 24 से स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज। एक्सटेंशन A, fill in the blank. Write in homework book one time। ये होमवर्क है जो आज ही हमने एक्सरसाइज एक्सटेंशन कंप्लीट की है, वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में वन टाइम करनी है। जो पेज नंबर 24 एंड 25, 24 एंड 25 में दी गई है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन दिया गया है